मैं यहाँ मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। मैंने आज जो भी कमाया है इन्हीं लोगों का देन है। कहीं ना कहीं इसके पिता का भी चंदा मेरे जीवन के योगदान में होगा। अगर उन्होंने एक बार भी मेरी फिल्म देखी होगी, इस बच्चों ने अगर एक बार भी खेसारी का गाना सुना होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने मुझे चंदा दिया है। और उसी चंदे के पैसे से अगर मैं इन लोगों का हेल्प कर देता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य यही था, मैं ये मीडिया बुलाने का कारण मेरा यही था कि जिस तरह मैं बम्बे से चलकर इन बच्चों के लिए आया, मेरे से भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं। अगर हर आदमी ऐसे बच्चों को अगर गोद ले ले तो शायद अनाथ शब्द इस धरती से खत्म हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ हर उस आदमी से कि इस परिवार के लिए हर आदमी खड़ा हो जाए और हर आदमी अमरजीत बन के खड़ा हो जाए, ताकि अमरजीत की कमी नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं, इनको जितना हो सकेगा मैं करूँगा। आप बिल्कुल मत रोइए, दिन छोटा मत करिए, उनकी कमी तो पूरा हम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों की जीवन संवार देंगे। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिला, बिहार का जो गया जिला है उसका कोच प्रखंड है, मैं वहाँ हूँ। और ये एक बड़ा पॉपुलर गांव है कोड़िया, जो आपका जो दाऊदनगर गया जो स्टेट हाईवे है, अभी उसको एनएच में ले लिया गया है और मैं वहीं पे खड़ा हूँ। और चूँकि जैसा कि आप जानते होंगे, मैं देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहता हूँ और ख़ास करके वैसे मुद्दा जो मानवीय मूल्य पर आधारित मुद्दा है, जो करुणा का मामला होता है, दया का मामला होता है और ऐसी चीज़ जिसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, मैं वैसे मुद्दे को जरूर टच करता हूँ, उठाता हूँ। ये कोई समाचार लाइक खबर नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज से जो 3 साल पहले गुजरात के जो सूरत का जो उधना एक जगह है, वहाँ पर पंडेसरा एक जगह है, वहाँ पर बिहार के इसी गांव के अमरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। दशहरा का टाइम था और गुजरातियों ने बिहारियों के नाम पर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। पूरा देश में, देश विदेश में जहाँ जहाँ लोग बिहारी लोग थे, बड़ा मामला हुआ था, बड़ा इश्यू हुआ था। अभी बिहार सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अनेकों बिहारियों को अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा कि पंजाब के चुनाव में कैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिहारी लोग आते हैं और 200 का टिकट खर्चा करके और 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। पूरे देश और दुनिया में निर्माण करने में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। उसी का ये देन है कि अमरजीत सिंह जैसे लोगों की हत्या कर दी जाती है। और अभी देखिए, उनके छोटे बच्चे, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, उनकी पत्नी है, उनका एक बच्चा है और ये लड़की है। ये सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं। अब चूंकि जब उनकी हत्या कर दी गई थी, बड़ा भावुक पल था और चर्चा हुआ था, तो बिहार और देश के बहुत नामी कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, बड़ा सुपरस्टार है भोजपुरी के। अभी आपने देखा होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल में पूरा प्रतिद्वंदता हुआ और तरह तरह का गॉसिप चला, मामला ठंडा हो गया। ये भोजपुरी को लेकर के था, हमको उसमें नहीं जाना है। हमरा ये कहना था कि उसमें मैं आपको वीडियो क्लिप लगाऊंगा इस न्यूज में, आप देखेंगे कि कैसे खेसारी लाल यादव ने आकर के वादा किया था और इनके हाथ पकड़ के कहा था इनके बच्चों को कि अब अमरजीत सिंह को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आज से इस बच्चे का बाप हम रहेंगे और जब तक बच्चे आपके पैर पर नहीं खड़ा हो जाते हैं, मैं उनको मदद करूंगा। बच्चों की खुशी के लिए होती है, मैं हर पर्व से लेकर हर खुशी में इनके साथ रहूंगा। अभी तक ये संतोष रेणु जी है, हमारे दोस्त हैं। इन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि मैं तो ये नहीं जानता था कि इस गांव के वो हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि भैया हम, और आज मेरा शो है लारी में, तो मैं बोला कि मैं इसी बहाने शो भी हो जाएगा मेरा और मैं इन बच्चों से मिल भी लूँगा। तो संतोष रेणु जी का बहुत योगदान है इसके यहाँ लाने में। हर कलाकार को मैं अब सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी नेता अगर यहाँ नहीं आता है इन बच्चों के लिए, या कोई भी अभिनेता नहीं आता है, तो अभिनेताओं का फिल्म देखना बंद कर दीजिए और नेताओं को वोट देना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर हमारे दुख में कोई नेता अभिनेता नहीं आएगा जिसको पब्लिक बनाती है, तो फिर उनके लिए हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो खेसारी लाल यादव क्यों ना हो।
अगर वो भी दुख में नहीं आता है तो मत करिए आप। देखिए वो करेंगे क्या, वो सिर्फ इनके दुख को हाईलाइट करके अपने आप को हाईलाइट करेंगे। मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, मैंने आज जो भी कमाया है इन्हीं लोगों का देन है। कहीं ना कहीं इसके पिता का भी चंदा मेरे जीवन के योगदान में होगा। अगर उन्होंने एक बार भी मेरी फिल्म देखी होगी, इस बच्चों ने अगर एक बार भी खेसारी का गाना सुना होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने मुझे चंदा दिया है। और उसी चंदे के पैसे से अगर मैं इन लोगों का हेल्प कर देता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य यही था, मैं ये मीडिया बुलाने का कारण मेरा यही था कि जिस तरह मैं बम्बे से चलकर इन बच्चों के लिए आया, मेरे से भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं। अगर हर आदमी ऐसे बच्चों को अगर गोद ले ले तो शायद अनाथ शब्द इस धरती से खत्म हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ हर उस आदमी से कि इस परिवार के लिए हर आदमी खड़ा हो जाए और हर आदमी अमरजीत बन के खड़ा हो जाए, ताकि अमरजीत की कमी इस 2 साल तक खेसारी लाल यादव ने मदद किया। और ये टेकारी का बड़ा पॉपुलर स्कूल है, गया जिला का ज्ञान भारती स्कूल है, वहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं। ज्ञान भारती के जो संस्थापक हैं उन्होंने कहा था, इस बार अखबार में हम पढ़े थे कुछ दिन पहले, कि कोरोना काल में रुपया जो है जो फीस है माफ कर दिया गया है। सच्चाई क्या है हम नहीं जानते हैं। इनकी पत्नी बता रही थी कि पैसे का बहुत दिक्कत था, हमारे बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे, किसी तरह कर्ज लेकर के इन्होंने स्कूल को 20,000 रुपया दिया और तब इनके बच्चे बैठे। अभी कॉपी किताब भी इनके पास नहीं है, काफी तकलीफ में ये लोग है। देखिए बुजुर्ग है, क्या नाम है चाचा आपका? राजदेव सिंह। चाची आपका क्या नाम है? निर्मला देवी। निर्मला, देखिए अब आप समझिए, ये बूढ़े कंधों पर एक जवान बेटी का और ये पोती का भार है, छोटे बच्चे इनके हैं। अब इनसे बात करेंगे। बताइए कि खेसारी लाल यादव से और क्या आह्वान करना, क्या आप मांग कर रहे हैं, बताइए, बोलिए, घबराइए नहीं। जो घबराने का बात नहीं है, आप घर के हैं, अपने भाषा में बताइए क्या है। देखिए चूंकि महिलाएं कैमरा पे असहज हो जाती हैं, हम इनको सहयोग करेंगे कि जो इनके मन का जो बात है, तकलीफ है, बताइए। उस समय आए थे खेसारी लाल यादव, हमसे वादा किए थे कि हम आपको बहन मानते हैं, मुँह बोली बहन मानते हैं, इन बच्चों को अपना भगना भगनी मानते हैं और पढ़ाई का पूरा जिम्मा हम उठाते हैं। तो 2 साल तक तो दिए और 2 साल के बाद फिर बंद कर दिए हैं। आगे तो अभी तो बंद ही हैं, फ़ोन करते हैं तब फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, कोई बातचीत नहीं हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि आगे वो क्या चाहते हैं, देना चाहते हैं या नहीं। देखिए जो भी बिहार के लोग हैं, बिहारियत में इंसानियत है उनमें, अपने चैनल के माध्यम से, चूंकि मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सक्रिय रहता हूं, और जो ग्रास रूट का मामला है, खेत खलिहान का मामला है, दलित का पीड़ित का मामला है, उसको हम उठाते रहते हैं। ये लोग पीड़ित हैं, दुख से दुख में ये लोग हैं। और देखिए उनकी बेटी है, क्या नाम है बेटा आपका? अनीशा। खेसारी अंकल से क्या कहना है, बोलो। मदद नहीं कर रहे हैं, अब स्कूल में फीस जमा करने के लिए बोलते रहते हैं सर, उसमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता है, अभी बुक भी नहीं मिला है। बुक भी नहीं मिला है? नो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जितना अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम बिहार के कोने कोने के लोगों से कहना चाहते हैं, कहीं भी अगर आपको लगता हो कि आपको भी तकलीफ है, बाबा शिवाजी का जन अदालत आपकी आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है। चाचा आप बताइए, अपना तकलीफ के बारे में बताइए, और खेसारी लाल यादव को क्या कहना है बताइए। खेसारी लाल जी के तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि दुख के समय में हमारे पास में आए और इस बच्चों को गोद लीजिए, बहुत खुशी की बात है। 2 साल तक खर्च दिए, और इधर न उनका मैनेजर बातचीत करता है, विवेक नाम है, बातचीत करता है, हम लोग फ़ोन भी उठाते हैं, तो अगर कभी उठाया भी तो बातचीत नहीं किया, बंद कर दिया है। और इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई में तंगी आ रही है, तो मैं खेसारी लाल जी से ही अनुरोध करता हूं कि आप गोद लिए हैं तो इन बच्चों के खर्च जो स्कूल में पढ़ रहा है उस खर्च को वहन करें, यही उनसे हम निवेदन करता हूं। चाची देखिए, ये बूढ़ी माँ है और इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। इसका दुख का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, ये कितना दुखी होंगी जब अपने बहू को देखती होंगी इस हालत में, उनके बच्चों को देखती होंगी। चाची क्या कहना है बताइए। ये चाचा बिहार सरकार भी आप लोगों को मदद नहीं किया था, स्थानीय प्रशासन?
बिहार सरकार को मैं सीएम को भी यहाँ से लेटर दिए और उस पर कोई जवाब नहीं दिए, वो आज तक नहीं जवाब दिए। जब अमरजीत के डेड बॉडी यहाँ आया था, कोच के टिकारी के एसडीओ और हमारे एमपी तक आए हुए थे और मैं रीपोस्टमार्टम के लिए डीएम से भी बहुत रिक्वेस्ट किए। डीएम ने हमारा रिपोर्ट नहीं सुने। अच्छा देखिए, दूसरा स्टेट का सरकार अगर शोषण कर, इसको शोषण बोलते हैं, इसको अत्याचार बोलते हैं कि हम बिहारी लगभग 15-16 साल से शोषण भाव को लगातार वोट देते आ रहे हैं हम लोग को, लेकिन अभी तक चाहे वो केंद्र सरकार जो जिसको डबल इंजन बोलते हैं, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। आज ही पलायन जारी है, भ्रष्टाचार हावी है, बड़े स्तर पे अपमानित किया जाता है, चाहे महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो। बिहारियों को, जिस बिहारियों ने अपने मेहनत के दम पर इस दुनिया को चमका दिया, चकाचौंध में ला दिया, उस बिहारियों की कैसी हालत होती है, कोई परिवार अगर उसका मर जाता है, उसके बच्चे की क्या हालत होती है, ये अपने चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और वैसे बिहारी, वैसे मेरे फॉलोअर जिनको लगता होगा कि इस मामला को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उठाने की ज़रूरत है, आप लोग आगे लाइए। देखिए, अगर इस इलाके के इनके स्वजातीय हैं, यहाँ सुशील सिंह जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं यहाँ, और केंद्र में उनकी सरकार है, उन्होंने भी कुछ सुध लेना उचित नहीं समझा। उनके अंतिम संस्कार में आए थे, सुध लेना उचित नहीं समझा उस समय जो भी विधायक रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी बिहारी के साथ इस तरह का अगर घटना होता है तो जो आपदा का जो पैसा 4 लाख सरकार देती है उसके पीड़ितों को मिलना चाहिए। उनके लड़के हैं, बेटा क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। खेसारी अंकल से क्या कहना है बताइए। खेसारी अंकल जब आए थे तो बोले थे कि आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपका वो पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। तो पढ़ाई का खर्चा बस 1 साल तक दिए थे, फिर उसके बाद बंद कर दिए थे। तो उसके बाद एक गो के 1 लाख खान जी हैं, वो आए थे, उन्होंने मीडिया को बोले, तब फिर वो 1 साल का फिर वापस से फीस दिए थे। अभी 1 साल से फिर बाकी है। तो आप लोग को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है? हाँ। ट्यूशन फी वगैरह में दिक्कत है? हाँ। किताब वगैरह नहीं लिया पाया आप लोग? 9th से किताब नहीं लिया है। इन लड़कों को ये अनाथ नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको जितना हो सकेगा मैं करूँगा। आप बिल्कुल मत रोइए, दिन छोटा मत करिए, उनकी कमी तो पूरा हम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों की जीवन संवार देंगे। सामने से आगे क्या कौन मीडिया है यहाँ? हम लोग के तो जगह नहीं सुन लीजिए क्या बोला था, कोई इसके लिए नहीं। मेरा उद्देश्य है इन बच्चों को बस अच्छी भविष्य मिले, और हर नेता अभिनेता का काम है ये करना, और मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि मुझे देखकर अगर कोई भी यहाँ का नेता अभिनेता अगर इन बच्चों के लिए कुछ करता है तो इसमें मेरी जीत होगी। इस परिवार की, उस बेटे की कमी तो पूरा हम नहीं कर सकते, ताकि लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि इनकी भविष्य को बना दें। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर ले लिए, ले लेते, IFC लिख दीजिए भैया। इन बच्चों को अगर कुछ भी नेता अभिनेताओं से मिलता है तो हम सबकी जीत है, ताकि अगर ऐसे हर आदमी करेगा तो शायद इस धरती पे अनाथ नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा और अनाथ शब्द खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा हर उस बड़े आदमी से कि प्लीज़ इन बच्चों की आप सबकी ज़रूरत है, और हर आदमी अगर थोड़ा ही अगर हेल्प करे तो शायद इनकी जीवन सुधर जाए। अब इनके पिता की कमी तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अब एक मामा बन के हम इनकी जीवन तो संवार सकते हैं। हम उतनी औकात हमारे अब पब्लिक जनता ने हमें दिया। ताली नहीं बजाइए। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं पब्लिक स्टैंड ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आगे इसलिए आया हूँ कि अगर हर आदमी मेरे तरह ही अगर ऐसे माहौल में अगर आए तो शायद इनके दुख को तो थोड़ा कम कर सकता है। तो प्लीज़ मैं हर आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
कि आप लोग आइए और इन बच्चों का प्लीज मदद करिए। मेरे से जितना हो सकेगा, जब तक मैं जीऊंगा ये बच्चे मेरे हैं और आज से दोनों को मैं गोद ले रहा हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक इनके लिए जो भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि इनके हर अकाउंट दुख में, नंबर हर सुख में मैं इनके साथ रहूं। वक्त तो मेरे पास बहुत कम है, लेकिन उसी में से वक्त निकाल के जब भी इधर आऊंगा अपने बच्चों से मिलने में जरूर आऊंगा। इस परिवार का मैं एक बेटा हूँ, आज से मैं भी इस परिवार का एक बेटा हूँ। जितने भी जो भी चीजें होगी मैं इस परिवार के लिए करूँगा। बस मैं ही चाहता हूँ कि हर आदमी, जो भी बड़े लोग हैं, हर पर्व और हर पर्व में मेरे तरफ से इन बच्चों के लिए, जो एक बच्चों की खुशी के लिए होती है, मैं हर पर्व से लेकर हर खुशी में इनके साथ रहूँगा। अभी तक आप समझिएगा इस बात को कि जिसके सर पर से उसके पिता का साया उठ जाए, सरकार अकेले में छोड़ दे, मझधार में छोड़ दे, उस समाज का सांसद उसको मझधार में छोड़ दे, समाज उसको मझधार में छोड़ दे। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं लगता होगा कि आपको इस परिवार की मदद की ज़रूरत है, आप हमको कमेंट करेंगे, हमको लिखेंगे, जो बन पड़ेगा। अगर आप लोग से कुछ अगर ऐसा लगता होगा कि इनको मदद की ज़रूरत है, ज़रूर हाथ बढ़ाइए। आप हाथ आगे बढ़ाइए। देखिए, बिहार की एक लड़की का अभी बिहार दिवस मनाया गया था, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ और उसमें एक लड़की थी जिसको सरकार ने कहा कि मेरे पास, बिहार सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम आपको हिमालय पहाड़ चढ़ने के लिए पैसा देंगे, क्रिकेट खेलने के लिए है, वॉलीबॉल खेलने के लिए है। तो बिहार का इतना बड़ा दिल है कि 35 करोड़ रुपया का जरूरत था, बिहारियों ने एक रुपया चंदा करके 20 करोड़ रुपया लगभग उसको दे दिया। 15 करोड़ की और जरूरत है। ये बिहारियों का जज्बा है, बिहारियों का सहयोग है। अपने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपसे, जो मेरे तमाम पदाधिकारी जो हमारे मित्र हैं, जो ठेकेदार हमारे मित्र हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे मित्र हैं, आप देखिए किसी के परिवार के साथ ऐसी घटना होती है तो क्या कहा जाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से खेसारी लाल यादव से आग्रह करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बुरे वक्त में आपने आके इनका हाथ थामा था, आपने 2 साल सहयोग भी किया था, अब आपने इनको मझधार में छोड़ दिया है। आप कहीं भी हो, देश या विदेश के जिस हिस्से में हो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप अपने जमीर को टटोलिए और अपने जो इस बहन का वादा किया था उसको देखिए, उसको पूरा कीजिए, ताकि इनकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके और इनका जो जीवन अंधकार में है, अगर इनके बच्चे जगह पर आते हैं तब इस महिला का भविष्य का कुछ निर्धारण हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल इस बूढ़े कंधों पर पूरी जिम्मेवारी है। इनके दुख को हम लोग समझ सकते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे चैनल जो देखने वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा प्रार्थना है। आपके शेयर करने से ये होता है कि बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग हमको बुलाते हैं, अपने कठिनाइयों में शामिल करते हैं, उनके दुख को बांटने का हम काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।